वेलकम दोस्तों, मस्ती में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और पसंद आए वीडियो तो लाइक भी किया करें। कुछ कहीं कन्फ्यूजन हो तो कमेंट भी किया करें। आपके पास अगर आसूस का जेन फ़ोन हो, वैसे कोई भी फ़ोन आपके पास हो, अक्सर प्रॉब्लम तो उसमें आती ही है। कभी आपका स्लो होगा तो कभी लैग करेगा, हैंग करेगा। इस तरीक़ा का प्रॉब्लम तो मोबाइल्स में अक्सर आती ही है। तो जनरली ये सारे प्रॉब्लम जो है फैक्ट्री रीसेट वगैरह करके, जंक फाइल वगैरह क्लीन करके सॉल्व हो जाया करती है। लेकिन कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आती है जो फैक्ट्री रीसेट करने के बाद भी सॉल्व नहीं होती है। वो स्लो हो जाएगा, स्लो ही चलता रहेगा, किसी ढंग से कोई तरह का काम उसमें नहीं कर पाएंगे। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका पावर ऑफ हो गया तो फिर ऑन नहीं होता है, या बूट लोडर मोड में बार बार लूप बूट होता रहता है। या मोबाइल को ऑन कीजिएगा तो आसूस या लोगो आएगा और लोगो आने के बाद वहीं अटक जाएगा, बूट लोगो में ही स्टक हो जाएगा। इस तरीका का अगर प्रॉब्लम आता है तो उसका सॉल्यूशन एक ही चीज़ है कि उसे फ्लैश करके ठीक किया जाए, जो ओरिजिनल फर्मवेयर है उसमें फ्लैश किया जाए। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आसूस का अगर जेन फ़ोन आपके पास है, कोई भी मॉडल हो, जेन फ़ोन 2, 3, 4, 5, 6, जेन पैड हो या कोई भी मॉडल हो, आसूस कंपनी का जेन फ़ोन नाम से कोई भी मॉडल आपके पास हो, वो सारा इसी विधि से फ्लैश होगा। इसमें आपको एक पीसी होना चाहिए जिसके जरिए आप फ्लैश करेंगे। आपका डाटा केबल होना चाहिए, एकदम सही डाटा केबल जो सही ढंग से कनेक्ट होता हो, बीच में कहीं छोड़ता उड़ता नहीं हो, एकदम सही डाटा केबल होना चाहिए, 100% जो सही हो। उसके बाद आपको इंटेल का यूएसबी ड्राइवर चाहिए इंस्टॉल पीसी में। एडीबी ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना होगा, और यूएसबी ड्राइवर जो आसूस का जेन फ़ोन का हो वो हो। इस प्रक्रिया में जितने भी ड्राइवर्स, सॉफ्टवेयर्स आदि की ज़रूरत होगी वो सारा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ड्राइवर जो है आपका 7 में, विस्टा में वगैरह में तो इजीली इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन अगर वही 8.1 है, 10 है, ये सिस्टम है आपके पास, उसमें आपको पहले ड्राइवर इन्फोर्समेंट को डिजेबल करना होगा, उसके बाद इंस्टॉल होगा। कैसे करेंगे मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया है कि विंडो 10 या 8.1 में ड्राइवर सिग्नेचर इन्फोर्समेंट को कैसे डिजेबल करके ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो उसी वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको हो जाएगा। तो ये तीनों इंटेल का यूएसबी ड्राइवर और एडीबी ड्राइवर और आसूस का जो है यूएसबी ड्राइवर, ये सब इंस्टॉल करने के बाद आप आसूस का फ्लैश टूल, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये ड्राइवर सारे इंस्टॉल कर लेने के बाद और ये आसूस का फ्लैश टूल भी इंस्टॉल कर लेने के बाद अब आप अपने मोबाइल को बूट लोडर मोड में सबसे पहले बूट कीजिएगा। इसको बूट लोडर मोड में कैसे बूट करें, पहले मोबाइल को आप पावर ऑफ कर दीजिए, अगर पहले से ही ऑफ है तो अच्छी चीज़ है। अब उसके बाद पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन, ये दोनों दबा के रखना है आपको। पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन ये दोनों दबा के रखेंगे तो कुछ देर में मोबाइल जो है वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करने के बाद 1-2 सेकंड बाद आपको आसूस का बूट लोगो नज़र आएगा। जैसे ही बूट लोगो नज़र आए आपको ये बटन छोड़ देना है। इसको छोड़ने के बाद ये आपको बूट लोडर मोड में बूट हो जाएगा। अब इसे आप डाटा केबल के साथ, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दीजिए। इसके बाद हम आसूस फ्लैश टूल को रन करेंगे। इसमें पहला जो ऑप्शन है उसमें आपको मॉडल नंबर सेलेक्ट करना है। आपका जो भी फ़ोन हो उसका मॉडल नंबर जो हो उसे इसमें सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि मेरा जेन फ़ोन 2 है, ये ZE551 ml है, इसमें मैंने 551 ml सेलेक्ट कर लिया। आपका जो मॉडल हो वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दूसरे, इसके दाएं साइड ये ब्राउज़र है, इसमें आप ब्राउज करके आपका मोबाइल का फर्मवेयर का
स्टॉक इमेज इसके साथ रा फॉर्मेट में RAW रा फॉर्मेट में ये सिलेक्ट करेगा, वो इसमें दिखा दीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। आपका मोबाइल का जो एक्यूरेट फर्मवेयर हो उसी को डाउनलोड कीजिएगा, उसे सिलेक्ट करके यहाँ दिखा दी। अब इसके बाद वाइप डाटा में हम क्लिक करेंगे। वाइप डाटा में क्लिक करने के बाद ये आपका मोबाइल का ऑटोमेटिक सीरियल नंबर शो करने लगेगा। उसे सिलेक्ट करने के बाद आपको जो भी मोबाइल का है सीरियल नंबर उसको सिलेक्ट करके ऊपर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब ये आपका फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा। बाकी प्रक्रिया ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगी, इसमें कुछ करना नहीं है। ये फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई है। ये प्रक्रिया करीब आपको 15 से 20 मिनट चलेंगे। 15 से 20 मिनट में आपका जितना भी मोबाइल का है टोटल इनिशियल स्टेज में लाके आपका मोबाइल चालू हो जाएगा। इस तरीक़ा से आप ASUS का कोई भी मॉडल हो उसे फ्लैश कर सकते हैं, इजीली फ्लैश कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी रिस्क के। इसमें किसी तरह का कोई रिस्क भी नहीं, किसी तरह का रिस्क का इसको फ्लैश करते सकते हैं, बशर्ते आपका ड्राइवर प्रॉपरली इंस्टॉल होना चाहिए और डाटा केबल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये दो चीज़ पर ध्यान रखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम वाला डाटा केबल है तो यूज नहीं कीजिएगा, उससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मेरे वीडियो को देखते रहिए। अगर पसंद आता है तो कम से कम कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए।